बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आज 7 दिसंबर बरोज पीर हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इंतहाई मुश्किल में है इस वक्त। उनको एक तो उनकी फैमिली को जो है वो नैब की जानिब से नोटिस जारी हुए हैं, उनके भाई को नोटिस गया है। इसके अलावा जो है वो उनका जो जत्था है अंसारुल इस्लाम, उसमें जो इनकी यूनिफॉर्म है और इसने जो जत्था बना रखा है उस पे जो है वो पाबंदी लगने जा रही है। इसके हवाले से मैं डिटेल में आपको आगाह करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लाहौर का जो 13 दिसंबर का जलसा होने जा रहा है उससे पहले ऐसे हालात बन गए हैं और उससे पहले ऐसे वाकयात, ऐसी अपडेट, ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि ये जलसा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है। इस हवाले से कि ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर ये होगा और अपोजिशन क्या सोच रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज वजारत दाखिला ने इस पे एक्शन लिया है और उन्होंने मुरासला जारी किया है और नोटिस इनको जारी किए हैं मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान की जमात JUI, इसका एक विंग है अंसारुल इस्लाम, जो येलो कलर की जो है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं ये लोग। और मौलाना फजल रहमान जहां भी जाता है ये फोर्स की सूरत में, ये जत्थे की सूरत में साथ जाते हैं और इन्होंने जो है वो डंडे उठाए होते हैं, उन डंडों पे कीले लगे होते हैं, जो भी है। तो इस हवाले से जो है वो वजारत दाखिला ने एक अहम नोटिस लिया है और उन्होंने जो है इस पे पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ये एक इंतहाई अहम इकदाम है। इस हवाले से आप देखें कि कोई भी सियासी या मजहबी जमात हो तो उसे किसी तौर पर भी ऐसे जत्थे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे जत्थे होंगे तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिनका काम है कि कानून की अमलदारी करवाना, पुलिस का काम है उनकी कानून की अमलदारी कराना, तो वो फोर्सेस कहां जाएंगी जो इस मुल्क के लिए काम करती हैं। अगर हर एक शख्स, हर एक जमात का लीडर अपने ही जत्थे बना के बैठ जाए तो फिर तो यकीनन उन फोर्सेस के साथ, उन लीगल फोर्सेस के साथ क्लैशेस ही पैदा होंगे। मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने ये जो है वो आर्टिकल 256 आइन के आर्टिकल, मौलाना फजल रहमान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आइन का जिक्र करते हैं, उन्हें कभी आइन पढ़ भी लेना चाहिए। ये आइन के आर्टिकल 256 की खुला खिलाफ वर्जी है कि रियासत के अंदर कोई जमात जो है वो अपनी ऐसी फोर्स तैयार करे, डंडा बरदार फोर्स तैयार करे। और आगे से मौलाना फजल रहमान साहब ये जवाब पेश करते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन में कोई पाबंदी नहीं है इस पे, और जो है वो कोई वहां पे जिक्र नहीं है इस चीज का कि डंडा बरदार फोर्स आप तैयार नहीं कर सकते, और आप जो है वो जो असले की है उसको जो है वो फोर्सेस आप तैयार नहीं कर सकते, डंडा बरदार फोर्स आप तैयार कर सकते हैं। वाह नाकामी आपका जो है वो, आपको इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी शऊर नहीं है कि आप ये बात ध्यान में रख लें कि अगर जो है वो डंडे से भी नुकसान होना है किसी का, बंदूक या असले से भी नुकसान होना है और डंडे से भी किसी का नुकसान होना है, तो ये फोर्सेस आप किस तरह अपने आप को पुरअमन जमात कह सकते हैं? आप किस तरह अपने आप को जो है वो एक जमहूरी शख्स कह सकते हैं, जबकि आप ऐसी फोर्सेस बनाएंगे? इन्हीं फोर्सेस की बुनियाद पर तो पाकिस्तान पहले ही बहुत सफर कर चुका है। आपने मिसाल देखी होगी जब जनरल मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त जो है वो भुट्टी ने अपनी एक फोर्स तैयार कर रखी थी, तो कहने में तो वो भी यही कहता था कि ये मेरी अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स है, ये जो लोग हैं ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। आप भी यही कहते हैं ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और आगे जो वाक़यात आ रहे हैं, आगे जो अपोजिशन स्टैंड लेने जा रही है और आगे जिस तरह के हालात इस मुल्क में क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, उस हवाले से मेरे ख्याल में हुकूमत का ये ऐसा इक़दाम है, अगर हुकूमत इस पे अमल दरामद करा लेती है तो ये बहुत अहम होगा, क्योंकि आगे चल के इसी फोर्सेस ने ये जो पीले कलर की जो स्कूलों में यूनिफॉर्म होती थी आज से 5-10 साल पहले, वो इन्होंने यूनिफॉर्म बना के उनको पहनाई है और डंडे उनके हाथ में दे दिए। ये पता नहीं है जिसके साथ जहां भी होता है। अब मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि जब मीडिया में वो कवरेज करते थे तो इनके जलसे में जब लाइव कवरेज होती थी तो ये डंडा बरदार फोर्स उन्हें आजादी के साथ जो है वो राय नहीं देने देते थे, ये उन्हें डराते थे, धमकाते थे और कहते थे कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई रिपोर्टिंग की तो हम आपको जो है वो यहीं पे देख लेंगे। तो ये इनका रवैया, ये इनका जो है वो स्टैंस है, ये इनका जो है वो आदात है, अखबार है। तो इस हवाले से
हुकूमत की पाबंदी, और ये भी मैं कहता चलूं कि ये पाबंदी सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है, कोई भी अपना प्राइवेट जत्था बनाता है, अपना प्राइवेट प्रोटेक्शन जत्था बनाता है, तो उसको जो है वो इस मुल्क में इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में कानून की अमलदारी होनी चाहिए और ऐसे हालात पैदा ना किए जाएं जिसमें जो है वो आम शख्स जो है वो हाथ में कानून को ले। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि जो आज अपोजिशन का जलसा 13 नवंबर को लाहौर में होने जा रहा है, उसमें उसके हवाले से आज राना सनौला और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कैरा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने जो है वो, इन्हें पहले से ही डर लग गया है, इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जो है वो स्ट्रेटजी बदली है, टैक्टिक्स बदले हैं, तो हम भी टैक्टिक्स बदलने जा रहे हैं और अब बात जो है वो इस्तीफों तक जो है वो नहीं रहेगी। जब उनसे ये पूछा गया कि आप इस्तीफे से आगे क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ये इंदिया दिया, मैं आपको ये न्यूज ब्रेक कर रहा हूं, उन्होंने ये इंदिया दिया कि हम जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं और इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूट कमेटी जो इनकी बनी हुई है, उसका स्टीयरिंग कमेटी वगैरह, वो उनका इजलास होना है 8 तारीख को और उसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमने इस्तीफे देने हैं या हमने जाना है उससे अगली ऑप्शन पे, और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है लॉन्ग मार्च की। बेशक आप शौक पूरा करके देख लें, लॉन्ग मार्च के ना इस मुल्क में हालात हैं, ना आवाम आपका साथ देगी। इस नो डाउट कि मरियम नवाज जो है वो स्ट्रीट पावर अपनी इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो आज भी लाहौर की गली सड़कों में आज उन्होंने दिन गुजारा, आज वो दारोगा वाला में गई और वहां पे उन्होंने एक रैली की और वहां पे एक वाकया भी हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि एक कारकुन ने, उन्होंने, कारकुन होते हैं, जज्बाती रिलेशन होता है अपने कायद के साथ, अपने पार्टी लीडर के साथ, उन्होंने हाथ लगाया तो उनको जो है वो इनके गार्ड ने जो है वो वहीं पे फेंटी लगा दी, वहीं पे मारा पीटा और ऐसा जो है वो दर्दनाक किस्म का हमारा मीडिया दिखा रहा था। ये सूरत हाल है इनकी अपने कारकुनों के साथ और ये लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों को जो है वो अपनी जाती प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन्होंने जो मतलब इतने अरसे में 30 साल में जो इन्होंने दौलत कमाई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, अब केसेस को तो ये फेस नहीं कर सकते, इन्हें पता है कि हमारे पास जो इन्होंने असेंबली में बयान दिया था कि हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे हमने दौलत बनाई, अब वो जराए जो है वो इनके पास है नहीं, अब वो जराए इनके पास है नहीं, तो अब वो इस बात पे असरार कर रहे हैं कि हमने किसी तौर पर इस हुकूमत को घर भेजना है, हमने किसी तौर पर इस हुकूमत को प्रेशराइज करना है। असल मकसद घर भेजना भी नहीं है, इन्हें भी पता है, इन्हें मेंटली तौर पर ये क्लियर है, मैं आपको ये न्यूज में कर रहा हूं कि इन्हें मेंटली तौर पर ये पता है कि ये हुकूमत घर जाना इतना आसान नहीं होता, किसी इलेक्टेड हुकूमत को, किसी जो है वो मुंतखब हुकूमत को घर भेजना इतना आसान नहीं होता कि आप लोगों को निकाल के और जो है वो इस हुकूमत को चलता करें। तो इनको ये बात जो है वो रोजे रोशन की तरह अय्या है, ये सिर्फ चाहते हैं कि हुकूमत प्रेशर में आके एनआरओ दे दे, हमें छूट दे दे, हमें केसेस में रिलीफ मिले। और यकीन माने आपके सामने अगर किसी तरह इनको ऐसे कोई चीज हो जाए ना, तो इन्होंने जो है वो रैलियां इनको भूल जाएंगी, जब से जुलूस भूल जाएंगे। लेकिन इमरान खान भी दुनिया जानती है, उसने एक स्टैंस लिया है और हम आगे भी तवक्को कर सकते हैं कि वो इस किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे और इस हवाले से वो किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। और वो क्योंकि उन्होंने भी आखिर जवाब देना है, अगर उन्होंने इनको एनआरओ दिया तो ये कौम भी इनको माफ नहीं करेगी। ये लोग जिन्होंने इनको इलेक्ट करवाया है, ये लोग जिन्होंने इनको सिलेक्ट करवाया है, जिन्होंने वोट दिए हैं, अब वो भी इसको माफ नहीं करेंगे अगर इन्होंने एनआरओ दिया। और लोगों को यकीन है कि एनआरओ इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुश्किल जो दिन थे, मुश्किल जो 2, 2.5, 3 साल थे मईशत के और दीगर हालात के और कोरोना के, वो तो अब गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे के 2 साल जो है वो आवाम को जब रिलीफ मिलना है, उस वक्त आप सड़कों पे निकल पड़े हैं। ये कहां की जो है वो अक्लमंदी है या सियासत है। तो देखते हैं इस हवाले से आगे क्या अपडेट होती है और लाहौर में क्या हालात बनते हैं। हम आपको गाहे बगाहे इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।